दियारा इलाका में इतना बढ़िया सोच और इतना बढ़िया व्यवस्था देने के लिए इनको विशेष रूप से धन्यवाद है। और जो भी चीज हम यहाँ घूम ई तो बुझाता कि हम गइल नहीं बाकी लुक लागत सिंगापुर ऐसा। हाँ बुझाता जब विदेश से आयल बनी जाए। अच्छा लगा था, व्यवस्था बहुत बढ़िया बा, प्रयास अच्छा बा लइकन के लोकल। हम लोग के समय में लकठो, बतासा, बेलगरामी ये सारी मिठाइयाँ हुआ करती थी। आज क्या है कि आज जो है कुछ अलग हर तरफ होने लगा। नया चीज़ हम देखें कि होम डिलीवरी का व्यवस्था है। तो ये तो होम डिलीवरी का व्यवस्था तो हम लोगों को दिल्ली वगैरह में सुनते हैं कि स्विगी वगैरह जो होम डिलीवरी का व्यवस्था है, अंदर तो ये घुसने पर ही लग रही है ना कि आप पहरपुर में आए हुए हैं। सबको पता है कि सरकार में कितनी नौकरियां हैं, कितनी प्रतिशत सरकारी नौकरियां बची हैं। तो लोगों के दिमाग में ये बात चल रहा है कि सरकारी नौकरी मिलने से रही तो क्यों ना अपना व्यवसाय खड़ा किया जाए। हाँ बिल्कुल, ये देखकर क्या लग रहा है? ये तो अद्भुत चीज़ है। गांव में आप बिहिया बाज़ार को छोड़ दीजिए, बिहिया बाज़ार में भी इस तरीके का रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है। लेकिन बिहिया बाज़ार से पूरे दियारा लगा आप कारनामे ले लीजिए, गौरा बाज़ार, करजा बाज़ार, ये अद्भुत चीज़ है। और ख़ास तौर पे जो प्रोप्राइटर है माँ वैष्णवी रेस्टोरेंट को, उनको हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि दियारा इलाका में इतना बढ़िया सोच और इतना बढ़िया व्यवस्था देने के लिए इनको विशेष रूप से धन्यवाद है। और जो भी चीज़ हम यहाँ घूम करके देखे, क्वालिटी इनका बहुत अच्छा है। माने हम लोगों के यहाँ का बढ़िया मिठाई हम लोग लौकुश को मानते हैं, तो लौकुश से कहीं ये कम नहीं है। तो और नया चीज़ हम देखें कि होम डिलीवरी का व्यवस्था है। तो ये तो होम डिलीवरी का व्यवस्था तो हम लोगों को दिल्ली वगैरह में सुनते हैं कि स्विगी वगैरह जो होम डिलीवरी का व्यवस्था है, लेकिन लड़का लोग अगर इसको किया है तो ये लोग और भी धन्यवाद के पात्र है। बहुत अच्छा व्यवस्था है और इस इलाके में कम से कम इतना बढ़िया व्यवस्था नहीं मिलेगा। हम इन लोगों से यही आग्रह करेंगे कि जो क्वालिटी आप दे रहे हैं इससे समझौता मत करिएगा। थोड़ा बचत कम बेसी हो सकता है, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। बाकी जो बना हुआ है ये इधर नहीं है। अंदर घुसे तो क्या लगा आपको? अरे भाई, हम अंदर तो ये घुसने पर ही लग रही है ना कि आप पहरपुर में आए हुए हैं। रोड छोड़कर जब आप दुकान के अंदर आए हैं, आप कैमरा से दिखा दीजिए, कहीं लग रहा है कि आप पहरपुर में हैं। हमको तो लगा कि हम पटना आ गए हैं, तो से घूम कर इधर आ गए हैं। आप घुमा के देख लीजिए, बहुत अच्छा व्यवस्था है। इसलिए विशेष रूप से आभार हम देते हैं अपने प्रोप्राइटर साहब को, जो इतना अच्छा सोच लेकर के और इस ग्रामीण बाजार में और अपना व्यवस्था शुरू किए हैं। गाँव में ही है ना? यही गाँव के है ये जो हाँ, ई तो बुझाता कि हम गइल नहीं बाकी लुक लागत सिंगापुर ऐसा। हाँ बुझाता जब विदेश से आयल बनी जाए। अच्छा लगा था, व्यवस्था बहुत बढ़िया बा, प्रयास अच्छा बा लइकन के लोकल लेवल पर, माने गांव स्तर पर यह तरीका के व्यवस्था के अनुमान नहीं कल जा सकत। अच्छा, तो बाकी व्यवस्था सर्विस के ऊपर रहल, सर्विस बढ़िया रही। नया एनर्जेटिक लड़का वालों के लोग के भी प्रयास खूब बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी बा। ईश्वर करस के लोग के व्यवसाय खूब आगे जाए। बढ़िया लगता है व्यवस्था, वास्तव में संतोषजनक नहीं है, उत्तम व्यवस्था भाई। एक चीज़ देखने को मिल रहा है आजकल कि युवा नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा है, बिजनेस करना चाह रहा है। जो ये दिख रहा है वो भी गांव में, ये नहीं कि शहर के पहले युवा बिजनेस के पीछे भागते थे, गांव के युवा नौकरी के पीछे। मगर इसको देखकर क्या लग रहा है, सोच बदल रही है? बदलने के पीछे कुछ इच्छा शक्ति भी है और कुछ मजबूरियां भी हैं। नौकरी सबको पता है कि सरकार में कितनी नौकरियां हैं, कितनी प्रतिशत सरकारी नौकरियां बची हैं। तो लोगों के दिमाग में ये बात चल रहा है कि सरकारी नौकरी मिलने से रही तो क्यों ना अपना व्यवसाय खड़ा किया जाए। और क्या बुरा है इस समय बर्बाद ना किया ना, क्यों 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 बर्बाद करें समय। और जो सारी सुविधाएं हमको यहाँ घर रहते हुए मिल जाए, हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनकी सेवा को देखते हुए, और हमको सारी सुविधा जब यहाँ मिल रही है तो हम बाहर क्यों जाएंगे। और मैंने बताया कि सरकार में 1 से 1.5% लोगों की ही सरकारी नौकरी मुहैया हो सकती है, कोई भी किसी की भी सरकार रहे। तो ऐसे ही वह रोजगार देने वाले बने। ये अगर एक प्रयास की दृष्टि से देखा जाए तो मैं उस सोच के लेवल को समझना चाहता हूँ। ये दोनों युवा लड़के हैं। मैं समझता हूँ कि 26-27 साल उम्र होगी इसकी, 25-26 साल इसकी उम्र होगी, 27 साल, और 30 के आसपास ये लड़का होगा।
ऐसा नहीं था कि इनके पास लाइफ में और स्ट्रगल नहीं कर सकते थे सरकारी नौकरी या बाकी सारे जॉब्स के लिए, लेकिन इनको लगा कि नहीं, इनको लगा नहीं, मैं उस सोच को प्रणाम करता हूँ। स्थायी स्तर पे एक क्रांति की तरह मैं इसको देख रहा हूँ। कहाँ कोई देखने को, मैं तो करनामेपुर है हमारा लोकल में, शाहपुर है, बिहियाँ है, या बाकी जो बेलवनिया सारे जो बाजार है जहाँ 2 नगर पंचायत हमारे यहाँ है, लेकिन ऐसी व्यवस्था तो हमने नहीं देखी है। पूरा दियारांचल, हाँ, ये पूरा दियारांचल में ये व्यवस्था नहीं देखी। दियारांचल में ये व्यवस्था किया हाँ, गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक नई पहल है। गांव में खोलने के पीछे क्या रीजन है, पर्पस क्या है? देखिए, मकसद हमको जहाँ तक लगता है कि यह बच्चों का बहुत अद्भुत प्रयास है, और इसलिए यहाँ पर अब होना जरूरी है, क्योंकि कल्चर बदल रहा है और रहन सहन का तरीका भी बदल रहा है। पहले जो था कि गाँव में लोग होटल का खाना या डब्बा पैकिंग खाना या इस तरह का मिठाई वगैरह का बहुत ज़्यादा महत्व गाँव में नहीं था। हम लोग के समय में लकठो, बतासा, बेलगरामी, ये सारी मिठाइयाँ हुआ करती थी। आज क्या है कि आज जो है कुछ अलग हर तरफ होने लगा। ऑनलाइन में आप देख रहे हैं कि घर से बैठ करके देख रहे हैं, वहाँ भी दिख रहा है कि ऑनलाइन में फलाना फलाना तरह का मतलब मिठाई या आइटम दिख रहा है। तो अब वो चीज़ पटना, दिल्ली, कलकत्ता से यहाँ तो उपलब्ध हो नहीं सकता है। यहाँ होम डिलीवरी का बच्चों ने व्यवस्था किया है। तो ये इस तरह का करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जो आज हम बाहर भी रहते हैं, आरा में रहते हैं, पटना में रहते हैं, वो सुविधा हमको यहाँ भी चाहिए। तो वो सुविधा जब चाहिए तो उस तरह का व्यवस्था भी यहाँ होना चाहिए। और हमें लगता है कि यह अद्भुत व्यवस्था एकदम मतलब देख करके मन एकदम प्रसन्न हो गया। बहुत ही ज़रूरी था जो कि इन लोगों ने मिल करके लाया है। बहुत सुंदर। हम नाम क्या है रेस्टोरेंट का? वैष्णवी रेस्टोरेंट जो है, वैष्णवी स्वीट एंड रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा। मतलब हम लोग अभी मिठाई भी खाए हैं, वाकई लाजवाब। इधर मतलब लोकल एरिया में तो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आज गांव में एक तरीके से देखकर तो लग रहा है कि रेस्टोरेंट का ओपनिंग हुआ। रेस्टोरेंट है ये रेस्टोरेंट ही है। बिल्कुल क्या रेस्टोरेंट सोच- है। क्या सोच बात है कि हम लोग जीरा क्षेत्र में रहने वाले हैं। यहाँ पर ना बैठकर समोसा खाने की जगह नहीं है किसी के पास। बिहियाँ जाना पड़ता है, आरा जाना पड़ता है, शाहपुर जाना पड़ता है। इसलिए हम लोग अथक प्रयास किए कि भैया यहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ लाया जाए। इसकी वजह से हम लोग यहाँ लाए कि सबको सुविधा मिले। क्या क्या मिलेगा? यहाँ नॉनवेज में सब चीज़ मिलेगा खाने में, और मिठाई की रूप मिलेगी, समोसा, चाट, चाउमीन, डोसा, ये सब मिलेगी। वेज नॉन वेज की बात करें तो हाँ, नॉनवेज नहीं मिलेगी, नॉन वेज नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। नॉन वेज के अलावा सब मिलेगा। सब मिलेगा, वेज मतलब सब। इंडियन वेज और रहेगा। इंडियन चाइनीज दोनों मिलेगा। इंडियन चाइनीज दोनों मिलेगा। साउथ भी रहेगा। हाँ, सब सब है? अक्सर देखा जाता है कि रेस्टोरेंट में सफाई हाइजीनिक नहीं मेंटेन करते। आप इसको नया खोले हैं, किस बिल्कुल। तरीके से ग्रामीण एकदम- क्षेत्र कैसे मेंटेन करें? एकदम बढ़िया से मेंटेन करेंगे हम। पूरा कोशिश करेंगे हम कि एकदम साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए, किसी प्रकार का कोई असुविधा ग्राहक को ना हो। आजकल मिलावटी का भी चल रहा है कि मिलावटी प्रोडक्ट खिलाए जा रहे हैं बिल्कुल। लोगों को, नकली माल और का। सबसे ज़्यादा मिठाई में देखने को मिलता है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, चेक कीजिए और खा के टेस्ट करके बता दीजिए। बस यही कहेंगे हम। ओरिजिनल सामान मिलेगा, 100% ओरिजिनल सामान मिलेगा। जो भी मिलेगा क्वालिटी के साथ में मिलेगा। कहाँ पे खुला है ये? ये कर्जा बाजार पे खुला है, पहरपुर रोड में, क्या नाम है? वैष्णवी स्वीट एंड रेस्टोरेंट। यही आप बिजनेस को महत्व दिया। मतलब कि ये तो नहीं है कि अभी उम्र बीत गई है, नौकरी की तैयारी नहीं कर सकते थे। क्यों, कहाँ से ये सोच बनी? हमने नौकरी की तैयारी करत रही जा, लगल रही जा से 4-5 साल से लागल बनी जा, लेकिन जो ना हिसाब से वैकेंसी आवत रहा ओकरा देखते हुए लागत लगी नौकरी ना हो पाए। एगो दूगो मेरिट तक गईबो कहीं जा, ना हो पाई हमने नौकरी। ऐसा ना रहे प्रयास नहीं की जा, कैले बानी जा। जब वो ना भइल तो आगे के आदमी सोचल क्या कल जाओ, शहर जाइल जाओ, गाँव में रहल जाओ। फिर मन में विचार आयल कि काहे ना गाँव के शहर से जुड़ल जाओ। अगर हमरा भी शक्ति बाटे, अगर करे के क्षमता बाटे तो हम जोड़ल जाओ एकरा आगे, लेके का चलल जाओ, बढ़ावल जाओ आगे। तो फिर हम अपन दोस्तन से बैठ के बात कैनी, जितना दोस्त रहे लोग सब लोग से बात कैनी। बात कैला के बाद अपन पार्टनर सोनू बड़े हमार, उनका से बोलनी कनी कुछ कल जाओ गाँव में, गाँव के बढ़ावल जाओ आगे। कब तक गाँव रही हमनी के गाँव, को क्यों नहीं चूज किया? शहर में तो सब लोग भाग ही रहा है ना, गाँव छोड़ के सब लोग जा रहा है। हम भी जाएँ तो फिर बाकी में हम में अंतर क्या रह गया। गाँव में जन्म लिए तो गाँव में रहेंगे, यहीं कुछ करेंगे। गाँव को ही कुछ देने का। हाँ,
गांव में ही कुछ करेंगे ना, शहर में क्यों जाएं हम? जब हमारा सब कुछ है, यहाँ पर जन्म हुआ है, हर चीज़ यहाँ खेले हैं, बड़े हुए हैं, तो यहीं पे रहेंगे। गाँव को ही दिया जाए, जो भी देना है। जो भी देना यही देंगे, गांव को ही देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ें, अपने दियारा इलाका को आगे बढ़ाएं, इसी सोच के साथ आगे बढ़े हैं। बाकी अभी क्या नाम है रेस्टोरेंट का? वैष्णवी भोग एंड स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट।